नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। माँ की गोद में सिमटने को तो स्वयं ईश्वर भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में माँ की गोद के अतिरिक्त सुरक्षित, शांत और शीतल स्थान कोई नहीं है। माँ का प्रेम भरा हाथ जब सिर पर आता है तो सारी थकान, चिंता, दुख और पीड़ा सब एक ही क्षण में छूमंतर हो जाती है। परंतु जीवन की भागम भाग, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ और सबसे बड़ा बनने की होड़ में माँ का आंचल दूर होता चला गया। जीवन के सूखे वृक्ष की भांति नीरस और शुष्क हो गया है हमारा जीवन। मानव मन की उच्च महत्वाकांक्षाओं ने विवेक एवं बुद्धि को भ्रमित कर दिया है और हम भौतिक रूप से तो उन्नत होते चले गए, परंतु मानसिक एवं प्राकृतिक रूप से पतन की ओर भी उन्मुख होते रहे। हर माँ का स्वप्न होता है कि उसकी संतान उससे बड़ी और महान बने। पहले तो घर से बाहर निकलते ही हरे भरे वृक्ष अपनी बाहें फैलाकर पथिक का इंतजार और स्वागत करते नजर आते थे। प्यास लगे तो नदियों का ठंडा मीठा जल तन मन की प्यास को शांत कर देता था, और यदि भूख सताए तो वृक्षों के ताजे मीठे सरस और स्वादिष्ट फल पथिक की भूख को उसी समय तृप्त कर देते थे। पहले पथ चाहे लंबा और दुर्गम होता था, किंतु तब ना तो रास्ते की थकान बोझिल करती थी और ना ही भूख प्यास की व्याकुलता ही सताती थी। परंतु अब तो एयर कंडीशनर बसों एवं गाड़ियों का सफर भी कुछ समय के बाद मन मस्तिष्क को थकान से भर देता है। तो बात सीधी, सरल और हमारी समझ तथा विवेक पर ही टिकी है कि हम जब जब प्रकृति के निकट होंगे तब तब हम उसका स्नेह और दुलार प्राप्त करेंगे, और जब हम इससे दूर होंगे तो उस माँ का आंचल भी सिमट ही जाएगा। सृष्टि के नियम अनुसार विकास और विनाश तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। प्रकृति के पेड़ पौधे, नदियाँ, वन, जंगल इत्यादि अभी भी हमारे लिए अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं, परंतु अब तो समझना यही है कि मशीनीकरण की अपेक्षा मनुष्यता को धारण करने का समय आ गया है। हमारे वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद का भी यही संदेश है, मनुः भव, अर्थात मनुष्य बनो, मनुष्यता अपनाओ। सृष्टि के हर जीव के प्रति संवेदना रखना ही मनुष्यता है, क्योंकि आने वाला समय बुरा होगा या बढ़िया होगा, पर होगा वही जैसा हमारा नजरिया होगा। माँ की तरह प्रकृति अपना सर्वस्व लुटाए, दिल तो चाहे बस अब यहीं ठहर जाएं, बस अब यहीं ठहर जाएं। तो हमें अपनी चिंतन की धारा को बदलना है, तो चिंता का बोझ स्वयं ही मिट जाएगा। तो आओ हम मिलकर प्रकृति की नैसर्गिकता को अपनाएं तथा जीवन को सुखद, शांत और जीने योग्य बनाएं। यही मेरी सबसे एक प्रार्थना है कि हम सभी प्रकृति के जितने नज़दीक जाएंगे, हमारा जीवन उतना ही सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद।